सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में कल और परसों में 2 खबरें हमारे पास ऐसी आईं जो बड़ी तकलीफ़ देती। एक लड़की है 16 साल की, उसको कत्ल कर दिया गया और एक हुमैरा असगर जो एक्टर है, उसका भी आपको पता चल चुका होगा कि कत्ल किया गया। तस्वीरें हम ऊपर लगा देंगे बोर्ड पे। तो ये पहला वाक़या नहीं है। जो असल में प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, वो ये है कि घरों का माहौल हमारा ऐसा है कई घरों में, और लड़कियां जो है वो बगावत कर लेती हैं, वो ऐसे रास्ते इख्तियार कर लेती हैं जिस तरह ये टिकटॉक है। अब ये जो 16 साल की लड़की का कत्ल हुआ है, शायद वालिद ने कत्ल किया है। ये बताया जा रहा है कि वो ये पसंद नहीं करता था कि हमारी बेटी जो है वो टिकटॉक पे वीडियो जो है वो अपलोड करे। और इसी तरह जो हुमैरा असगर का केस है, उसमें भी कई चीज़ें अभी जो सामने आ रही हैं कि इतनी देर पुरानी लाश पड़ी हुई थी और वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं था, किसी ने उसका मोबाइल चेक नहीं किया, किसी ने उससे राब्ता नहीं किया। तो ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता, अभी तो कन्फर्म नहीं है कि ये भी कोई इसी तरह की वारदात डाली गई है, जिस तरह ये 16 साल की लड़की को कत्ल किया। आए दिन कभी किसी एक्टर की मौत, कभी किसी जगह पे आपको ये इत्तला मिलती है। पिछले दिनों भी आप सबके इल्म में है कि टिकटॉकर को कत्ल किया गया और कोई दिन खाली नहीं जाता। तो ये सिर्फ़ लड़कियों के लिए नहीं, कई जगह पे लड़कों को भी कत्ल कर दिया जाता है। होता ये है कि ये जो टिकटॉक है, इसकी शोहरत जो है वो हर बंदा चाहता है। वो कहता है कि किसी न किसी तरह ये जो मेरा नाम जो है वो पूरी दुनिया में जाए, लोग मुझे जाने, पहचाने। फिर कई ऐसी टिकटॉक लड़कियाँ हैं, जिनकी बाद में गलत वीडियो भी लीक हो जाती हैं और फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। उनके लिए ये भी मसाइल बनते हैं कि बाद में जिस तरह हुमैरा असगर है, उसकी लाश लेने से वालिदैन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने इसकी मैयत जो है, उससे हमारा कुछ लेना-देना नहीं। कितने तकलीफ़ दे ये हालात होते हैं। और फिर ये लड़की जो हुमैरा थी, वो ये अकेली रह रही थी और किराया नहीं दिया। फिर पुलिस आई, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और इस तरह अंदर पता चला कि उसकी लाश पड़ी हुई है। कोई कह रहा है 6 माह पुरानी है, कोई कह रहा है 9 माह पुरानी है, कोई कह रहा है 1 महीना पुरानी है, किसी को पता नहीं। अभी ये भी इत्तला आ रही है कि हो सकता है कि उसकी फैमिली से किसी ने गैरत के नाम पे इसे कत्ल किया। मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे बात करें। पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह ये ए, कत्ल हुआ या जिस तरह इसकी मौत हुई, किसी हमसाये को वहाँ पे दिलचस्पी नहीं। यूरोप की तरह अब पाकिस्तान के कई इलाकों में भी, यहाँ भी ऐसे ही है कि जो बड़ी बिल्डिंगें हैं यूरोप की, वहाँ पे किसी को दिलचस्पी नहीं होती कि कौन यहाँ पे आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है। ये वो पता चलता है जब लेटर बॉक्स में पोस्ट बहुत ज़्यादा भारी और किसी ने खोला नहीं, फिर वो देखते रहते हैं कि किसी की नज़र पड़ गई कि ये चेक क्यों नहीं कर रहे। मगर क्योंकि हमारे तो इतना कोई पोस्ट वगैरह आती भी नहीं है, इस तरह बड़ा सिस्टम भी नहीं है। तो जो हैरानगी की बात है कि किसी को कोई दिलचस्पी नहीं कि एक एक्टर है या एक बंदा है वो राब्ते में नहीं। फैमिली को दिलचस्पी ना होना, यहाँ से साबित होता है कि इस चीज़ का फैमिली को इल्म था। और ये भी बताया जा रहा है कि इसके भाई का नाम आ रहा है। अभी बातचीत जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, फिर ज़ाहिर है हर चीज़ सामने आ जाएगी। सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चलनी शुरू हो गई। देखिए, मैं जो आज के प्रोग्राम में अहम बात करने वाला हूँ, वो ये है कि ये लड़कियाँ जो भी बच्चियाँ हैं, जो भी टिकटॉक पे आती हैं, जो भी सोशल मीडिया पे आती हैं, सबसे पहले अपने घर का माहौल देखें। और अगर तो आपके घर में ऐसा माहौल है कि आपके वालिदैन या आपके बहन-भाई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसी टिकटॉक बनानी है, जो इसमें बेपर्दगी होती है, जो ऐसी जिस तरह मेहरा की वीडियो भी कुछ ऐसी नज़र आ रही को जो मैंने देखी हैं कि लिबास मुकम्मल नहीं है और आधा लिबास पहना हुआ है। तो अगर आपके घर का माहौल इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा, तो फिर मेरा ख़्याल है ये रास्ता आप इख्तियार ना करें। अगर आपने टिकटॉक पे उसके बावजूद भी आना है, तो कोई ऐसे प्रोग्राम बनाएँ
जो आपके घर के माहौल के मुताबिक हो। अगर वो इस्लामी घर है तो इस पे भी आप बातचीत कर सकते हैं। अब उससे शोहरत कम मिलती है मगर आपका शौक पूरा हो जाता है। शोहरत ज़्यादा हासिल करने के चक्कर में अब आधा लिबास उतार दो, फिर जो कुछ वहाँ पे होता है टिकटॉक पे वो आप सबके इल्म में है। जिस तरह गाली गलौज, लोगों की तस्वीरें लगाई हुई और जिस तरह लोगों को परेशान किया जाता है। तो ये जो पाकिस्तान में आए दिन कत्ल होते हैं, इस पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए और फैमिली को भी, अगर कोई बच्ची है, वो फ़र्ज़ करे इस रास्ते पे चल पड़ी है, तो कोशिश करे कि उसे प्यार मोहब्बत से समझाएँ। अब ये अकेली रहती थी, वहाँ से आप हिसाब लगा लें कि फैमिली के साथ ताल्लुक नहीं था। जो हमेरा असगर है, फैमिली को दिलचस्पी कोई नहीं थी। और ये जो 16 साल की लड़की है, उसमें फैमिली को ज़्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने कहा ये गैरत के नाम पे और कत्ल कर दिया। अब वालिद जेल में जाएगा, फांसी होती है, उम्र कैद होती है, घर बर्बाद हो गया। ये भी तो देखें ना, जो दूसरे बच्चे वो मुतासर होंगे। इस वक्त मीडिया पे भी खूब इस पर बातचीत हो रही। तो मकसद ये है कि कभी भी ऐसा रास्ता अख्तियार ना करें जिससे घर का माहौल ख़राब हो। अगर एक फ़र्द ने घर का माहौल ख़राब किया ही है तो फिर उसे, जिस तरह ये मेरा असगर रह रही थी, उसे भी कहे भी चली जाओ आप यहाँ से और जाके अपनी ज़िंदगी गुजारो, हमारे साथ ताल्लुक नहीं है। कवानीन को हाथ में ना लें, क्योंकि कवानीन को जैसे ही आप हाथ में लेते हैं, आपके साथ साथ पूरा सिस्टम धर्म भरम हो जाता है घर का। ठीक है, गैरत के नाम पे आपको गुस्सा आता है, सब कुछ है, मगर आज के दौर में वक़्त तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान है, यूरोप है, कोई भी जगह है, वो हर चीज़ जो है उसमें कुछ 40 साल पहले वाली बात है। अब किसी से भी कह रहे हो बात यहाँ पे लड़के वगैरह या कोई, तो जनाब हमारे दौर में तो नहीं होता था। तो हमारे दौर में नहीं होता था तो अब दौर भी तो देखे ना, हर बंदे ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, टिकटॉक पे लगा हुआ है। ये नहीं कि ये लड़के लड़कियाँ, बड़े बड़े लोग सारा दिन मैंने देखा है, कई दिन के ठेकेदार है वो भी सारा दिन टिकटॉक पे लगे होते हैं और वहाँ पे आके वो कोई ना कोई वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं। तो ये पाकिस्तान का जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि अफसोसनाक मंजर है, आए दिन कत्ल, आए दिन कत्ल। और जब आपने ये इंक्वायरी करनी तो ये दोनों ही, हमेरा भी और ये लड़की भी, दोनों कत्ल हुई होंगी। लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग समझते नहीं हैं। हमारे लोग जज्बाती हैं, गुस्से में आ जाते हैं। किसी का भाई गुस्से में, कई भाई जेल में बैठे हुए हैं, कई कज़न बैठे हुए हैं, बाप बैठा हुआ है। तो ये हालात जो है, आपने खुद इसको अपने सिस्टम के मुताबिक घर में हल करने की कोशिश करनी है। ये एक बड़ा अहम मसला है और इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने घर बर्बाद वहाँ पे हो रहे हैं या बेहयाई फैल रही है, उस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। क्योंकि जैसे ही बच्चियाँ बड़ी होती हैं, वो उनको बाहर की हवा लग जाती है। वो फिर ज़ाहिर है ज़्यादा तवज्जो उस तरफ होती है कि मैं भी किसी तरह मकबूल हो जाऊँ, मैं भी किसी तरह मकबूल हो जाऊँ। जिस मुल्क में लोग अदाकार किसी के साथ तस्वीर खिंचवाना या बात करना ही बड़ा फ़ख्र समझते हो। ये अक्सर आप प्रोग्राम देखते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं, तो किसी बड़े आदमी के साथ बात कर ली तो आंसू आ जाते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी या सोच नहीं सकता था कि फ़लाँ एक्टर के साथ जाके मैं तस्वीर बना लूँ या हेलो हेलो कर लूँ। तो ये एक ऐसा जुनून चढ़ा हुआ है जिसका मेरा ख़्याल है कि आप इसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर ये कर सकते हैं कि कवानीन को हाथ में ना लें। पाकिस्तान में गैरत 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 लफ्ज़ तो बोला जाता है, लेकिन जिधर-जिधर देखे जितनी तेज़ी के साथ वहाँ पे बेहयाई फैल रही है, वो आप सबके इल्म में है। अब सोशल मीडिया पे सब इसी पे लगे हुए हैं जो भी कत्ल होते हैं। हमने सोचा कि आपको ये चीज़ें समझाएँ कि जो भी हो, बिल्कुल आराम से, हौसले से हालात का मुकाबला करें, जज़्बात में ना आएँ। और ये आज का पैगाम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।